अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हो। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ विशेली, और ये हम लोग बनाते हैं और बचपन से जो है ना, मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया, बचपन से हम खाते आ रहे हैं, अम्मी बनाती हैं और मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी अक्सर बनाती हूँ। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, आज मैंने सोचा विशेली बनाती हूँ और साथ में थोड़ा सा दही जो है ना वो खा लेती हूँ। अच्छा, आजकल ना यहाँ पे सबकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है मुझ समय, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला फिर बताऊँगी। खैर, यहाँ पे अभी साथ में आटा भी गूँध रही हूँ, क्योंकि अभी उस्मान आ जाएंगे तो उनको मैं इस टाइम रोटी बना के देती हूँ। तो बस सारे काम साथ साथ हो रहे थे और साथ साथ मैं ये भी बना रही थी। अच्छा जी, उसके बाद अभी मैं ऊपर आई हूँ तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। और ये व्लॉग जो है ना, ये मैंने 1 2 3 दिन का मिक्स करके बनाया है, क्योंकि 1 2 दिन मैं बिल्कुल ही बेड पे थी और तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सबकी ख़राब हुई हुई है, बड़ों की भी बच्चों की भी। और मुझे अम्मी कह रही थी कि मैं तो यहाँ पे सुन रही हूँ पाकिस्तान में सब बीमार हुए हुए हैं और वहाँ पे भी आप लोग सारे बीमार हुए हुए हैं। इवन कि मुझे ये सारे मैसेजेस कर रहे थे कि यूके में भी, हर जगह से मुझे आ रहे थे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे कि सब हम बीमार हुए हुए हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा इन्फ्लुएंज़ा हुआ हुआ है, आपको 1 2 हफ्ते लगेंगे ठीक होने में, तो बस अल्लाह पाक रहम करे। अच्छा जी, उसके अलावा ये है कि आपको मैं साथ साथ खैर अपनी रूटीन भी बताती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी। और लास्ट वीडियो पे टाइटल शो नहीं हो रहा था, मैंने अभी भी 1 घंटा यूट्यूब सपोर्ट जो टीम है उनसे बात की है, तो वो काम कर रहे हैं, देखें कब होता है, क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रही। यूट्यूब की तरफ से कोई एरर आ रहा है, क्योंकि मुझे शो हो रहा है लेकिन मेरे व्यूवर्स को शो नहीं हो रहा, तो वो देखें, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। खैर जी, मैंने इतनी ज़्यादा ऐसी कोई क्लीनिंग नहीं करनी थी, वैसे भी यहाँ पे उस तरह से डस्ट तो नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो होती है, ज़ाहिर है इंसान है, रहते हैं, तो थोड़ी बहुत जो होती है, मैंने कहा चलो ये मैं जल्दी जल्दी क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद अब आ जाते हैं जी, आज मैंने खाने में क्या बनाया था। यहाँ पे ना मैं आज सोच रही थी कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करके बनाती हूँ। तो चीज़ें तो वही होती हैं जो आप रेगुलर बनाते रहते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ट्विस्ट आप कर देते हैं तो चीज़ों का मज़ा जो है ना वो दोबाला हो जाता है और थोड़ी सी चेंज आती है ना, कोई भी चेंज आप चीज़ बनाते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वैसे तो चिकन पुलाव, लेकिन मैंने चिकन को इसके अंदर डाला और फिर उसके बाद मैंने निकाल के क्या किया था वो मैं भी आगे आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं यूट्यूब पे अगर व्लॉग्स ना भी लगाऊं तो मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ शेयर करती रहती हूँ, जो भी लाइफ अपडेट्स होती हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपने मुझे ज्वाइन करना हो, वहाँ पे भी मुझे जो है ना मेरे से बात करनी हो या मेरी स्टोरीज़ वगैरह अपडेट्स देखनी हो आपने, तो मेरा सेम जो है ना वो आईडी है ब्लॉगर बर्ड का। मैं यहाँ पे शो भी कर रही हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन लेग्स मैंने निकाली थी, एक ही पैकेट जो है ना बस मैंने निकाला और उसके बाद जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने कहा चलो पुलाव बना लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया था। यहाँ पे मैंने ना राइस डालने से पहले आपने देखा है कि मैंने चिकन को निकाल लिया था। चिकन जो है वो हाफ़ कुक हो गया था। अब उसके बाद आपके पास तंदूरी मसाला है या तिक्का मसाला है, आप 1 2 टेबल स्पून ले लें। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसको ब्रश से ना मैंने चिकन की जो लेग्स हैं उन पर कट्स लगा के, और ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अच्छा, ये इतना स्पाइसी मसाला था, क्योंकि मैं राइस में ज़्यादा स्पाइस नहीं डाल सकती हूँ। कुछ लोग राइस में स्पाइस पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, और यहाँ पे तो ये है कि कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं जो स्पाइसी फूड होता है, कुछ बिल्कुल नहीं खाते हैं, और बच्चे भी हैं, तो इस वजह से ना फिर बड़ा ये होता है कि सोच समझ के और देख के चीज़ें बनानी होती हैं। तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, चिकन पे लगा लेती हूँ, तो थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा और टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से ही जो है वो, आपको पता है तिक्का मसाला तंदूरी मसाला डालें तो वैसे ही थोड़ा सा कलर आ जाता है और टेस्ट भी ज़रा डिफरेंट हो जाता है। थोड़े से मैंने कट्स लगा दिए थे इस पे, ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। और ये देखें अच्छी तरह मैंने खूब मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला इस पे लगा दिया। और बस इसको ना मैंने रखना नहीं था, इसको फ़ौरन ही मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर अभी डालूंगी और इसको मैं एयर फ्रायर में रख दूँगी। अच्छा, वैसे अगर आप कच्चा चिकन बनाते हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको मैंने बताया हाफ़ ये डन हो चुका है, हाफ़ जो है ना ये कुकड है। तो अब हाफ़ जो है ना इसको कलर दूंगी और थोड़ा सा मसाला इसके अंदर जो है ना ज़रा रच बस जाए, तो उसके लिए मैं फिर इसको 15 मिनट के लिए यहाँ पे एयर फ्रायर में रख दूंगी। आप वैसे भी स्टीम दे सकते हैं या फ्राई कर लें, अगर आपको ऑयली फूड से या फ्राइड फूड पसंद है, कोई मसला नहीं है, तो आप आराम से फ्राई कर लें और वो तो और भी मज़े का लगता है। अच्छा, इसके साथ मैंने एक और काम ये किया था कि थोड़ा सा जो प्लेट में मसाला बचा था ना,
तो वो मैंने आलू काट के और आलू भी मैंने साथ रख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे सबको आलू बेहद पसंद है। यहाँ पे डेली आलू किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी तरीके से बनते ही बनते हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी साथ जो है ना मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। तो मैंने इस तरह से काट लिए, क्योंकि मैंने कहा ज़रा जल्दी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने 5 मिनट जो है ना इनको और भी दिए थे, क्योंकि आलू जो है ना फुली कुक नहीं हुए थे, ये अभी कच्चे हैं यहाँ पे। खैर ये देखें, बस ये मसाला लगा के ना ये भी मैंने रख दिए और इन सब को मैंने रख दिया था, और मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए रखा था। और हाफ़ टाइम जब गुजरा था ना, फिर उसके बाद मैंने इसको चिकन की जो साइड है उसको मैंने टर्न कर लिया था। अच्छा, ये जो आप अभी पेपर देख रहे थे ना, ये मैंने सुबह उस्मान के लिए फ्राइज़ बनाए थे उनको लंच में देने के लिए, तो वही पेपर मैंने फिर नीचे रख लिया था, गंदा नहीं था ये इस तरह से। तो ये देखें जी, राइस रेडी हो गए हैं, और अभी मैंने इसके साथ एक और भी ट्विस्ट किया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से रेडी हो गए हैं, और ये सेला चावल हैं, इस बार सेला राइस आए हैं घर में, तो बस अभी यही बन रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूँ। ये वैसे टूटते नहीं हैं, हाँ ये है कि थोड़ा सा इनका टेस्ट चेंज होता है, लेकिन इनके टूटने का डर नहीं होता। अच्छा, ये मैंने डाल दिया, और इसके ऊपर चिकन भी इतनी देर में रेडी हो गया था। जितनी देर तक दम आया था उतनी देर में ये देखें चिकन कितना मज़ेदार सा रेडी हो गया। तो ये मैं डाल दूँगी अभी राइस के ऊपर, और इसके बाद जो है ना मैंने इसमें एक और भी इसके ऊपर चीज़ डाली थी, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से। अच्छा, ये वैसे इतना इजी है, आप इस तरह से बना के ना आप दावत वगैरह में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं सबके साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी बना के शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा सबको, क्योंकि मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट बड़ा कामयाब गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये देखें जी कितने मज़े के रेडी हो गए, और एक टांग जो है ना ये बेचारी टूटी हुई है। तो मैंने कहा चलो खैर है, बस हमने खाना ही है वैसे भी इसको, लेकिन ये वैसे ही मैंने निकाली थी ना अभी फ्रीज़र से, मैंने जो निकाला था चिकन, तो ये ऐसी ही थी। तो ये देखें जी, ये मज़ेदार सी रेडी हो गई। अब उसके बाद जो है ना मैंने किशमिश जो ब्लैक वाली होती है वो मैंने थोड़ी सी पानी में भिगो के रख दी थी, और अब मैं इसके ऊपर वो डाल दूँगी। किशमिश के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और स्पेशली ये जो ब्लैक वाली होती है ना इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद है, अगर आपको नमकीन और मीठा टेस्ट पसंद है, तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी टच भी आ रहा है, चावलों का नमकीन टेस्ट भी आ रहा है, और इसके साथ जो किशमिश के साथ जो मीठा टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप गाजर वगैरह भी ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मैंने वो काबली पुलाव तो बनाना नहीं था, मैंने सिंपल ही जो है ना बस इसके ऊपर किशमिश डाल दी। और ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े का बना था। खाना मैंने रख दिया, और उसके बाद फिर जो है ना 5 मिनट मैंने और दे दिए थे आलूओं को, तो ये भी इतनी देर में रेडी हो गए थे, और बहुत मज़े के रेडी हुए थे ये भी। तो बस जी हमने खाना खाया, और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। कपड़े मेरे बहुत सारे जमा हुए हुए थे, तो आज मैंने कहा चलो ये भी वॉश कर लेती हूँ। हालांकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन उस्मान बाहर डेली जाते हैं, घर में भी कपड़े पहनने वाले होते हैं, सॉक्स वगैरह भी होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हुए हुए थे। तो मैंने कहा बस आज ये वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर ड्राई होने में भी ना 1-2 दिन लग जाते हैं। काफ़ी सारे कपड़े जमा हुए हुए थे, तो बस ये मैं सारे यहाँ पे डाल रही थी। 2 बार मैंने वॉश किए, 2 मैंने चक्कर दिए मशीन में, और बस फिर ये अब जो है ना मैं सारे वॉश करके और अब इसको डाल दूँगी। ये इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में ड्राई हो जाएंगे। आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर से ठंड हो गई है। बीच में लग रहा था कि मौसम ज़रा चेंज हो रहा है, जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो अल्लाह ताला खैर करे। देखते हैं जी, हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो है ना स्प्रिंग समर होगा, देखते हैं कैसा गुजरता है। और फिर हमने देखी जी ये जो पुष्पा मूवी आई हुई है, काफ़ी इसकी तारीफ़ें सुनी थी, पार्ट 2 इसका आया हुआ है, तो ये हमने देखा 2-3 दिन में कंप्लीट किया, क्योंकि काफ़ी ये लंबी मूवी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे जल्दी मिलती हूँ, बल्कि कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।